बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो स्पेनिश ऑमलेट की रेसिपी है। इस रेसिपी की ख़ास बात ये है कि एक तो ये बहुत जल्दी बन जाती है और घर में ही मौजूद तमाम इंग्रेडिएंट से इस रेसिपी से आप बहुत अच्छा जो है वो ऑमलेट बना सकते हैं। प्लस ये कि अगर आपका नाश्ते में कुछ अलग खाने का दिल चाह रहा है या अगर कोई मेहमान आए हैं और आप चाहते हैं कि उनको आप कुछ डिफरेंट सा ट्राई करवाएं, सो ये रेसिपी बेस्ट है क्योंकि इसका जायका बहुत ही अमेजिंग होता है। जब आप इसे बना के ट्राई करेंगे तो आप खुद हैरान रह जाएंगे कि इतने सिंपल इंग्रेडिएंट से इतना मज़ेदार ऑमलेट भी बन सकता है। सो चलें शुरू करते हैं हम आज की रेसिपी। यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ का आलू लिया जिसे अच्छी तरह धोने के बाद मैंने छीला है और उसे कद्दूकश कर लिया है। आप चाहें तो बारीक या मोटा जैसा चाहें उसे कद्दूकश कर लें। 2 फ्रेश एग्स लिए हैं यहाँ पे मैंने। तकरीबन 3 मैंने यहाँ पे हरी मिर्चें ली हैं जिन्हें मैंने बारीक कुतर लिया। दरमियाने साइज़ की एक प्याज ली है और इसे भी बारीक कट कर लिया जैसे नॉर्मली हम ऑमलेट के लिए कट करते हैं। अलहदा से बॉल में हम 2 टेबलस्पून यहाँ पे दूध लेंगे। दूध यहाँ पे लेने का रीज़न ये है कि एक तो इसमें स्पाइसेस बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाते हैं, सेकेंडली आपका जो ऑमलेट है वो बहुत फ्लफ़ी सा फूला हुआ बनता है, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो हाफ़ टेबल स्पून नमक लिया है हमने, 1/4 टेबल स्पून यहाँ पे काली मिर्च ली है एंड हाफ़ टेबल स्पून हमने यहाँ पे रेड चिली पाउडर यानी कि सुर्ख लाल मिर्च पाउडर लिया है। अब इन तमाम स्पाइसेस को हम दूध में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और ख़याल रहे कि कहीं पे कोई लम्प्स बाकी न रहें। स्पाइसेस को दूध के अंदर अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद जो वेजिटेबल्स हमने कट करके रखी हुई थी उन्हें हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। सबसे पहले पोटैटोज़ हमने ऐड कर दिए हैं यहाँ पे। पोटैटोज़ के बाद यहाँ पे अनियंस हम ऐड करेंगे, प्याज़ें बारीक कटी हुई, और इसके बाद हम यहाँ पर हरी मिर्चें भी ऐड कर देंगे साथ ही। एग्स जो हमने लिए थे उन्हें भी हम तोड़ के इसमें शामिल कर लेंगे 1 बाय 1 दोनों को। और यहाँ पे मैं कांटे की मदद से इसे मिक्स कर रही हूँ। यहाँ पे बेस्ट है कि आप कांटा यूज़ करें, फोक की मदद से आप इसे बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए कि आपका मिक्सचर जो आपने स्पाइसेस का बनाया था और ये वेजिटेबल्स और एग्स अच्छे तरीके से आपस में मर्ज हो जाएं। 2 से 3 सेकंड के लिए इसे मिक्स करेंगे और देन हम इसको यहाँ पे एक साइड पे रख देंगे। अब हम यहाँ पे एक पैन लेंगे और उसमें हम हल्का सा ऑयल लगा के ये आमेज़ा जो हमने बनाया है ऑमलेट का, इसे अच्छे तरीके से स्पैचुला की मदद से फैला देंगे कि इवन हो जाए तमाम मिक्सचर। इस तरीके से आप इसको बहुत अच्छे तरीके से फैला लीजिए। जब मिक्सचर आपका बहुत अच्छे तरीके से स्प्रेड हो जाए तो आप इसे तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए ढाँप के रख दीजिए हल्की दरमियानी आंच पे। आंच को आप दरमियान में थोड़ा सा धीमा भी कर लीजिए। यहाँ पे देखें कि हमारा एक साइड से बहुत अच्छे तरीके से ना सिर्फ कुक हो गया ऑमलेट बल्कि दूसरी साइड से भी ये हल्का हल्का कुक होना स्टार्ट हो गया। अब आप इसको फ्लिप कर लीजिए। यहाँ पे मैंने इसे फ्लिप कर लिया है। अब हम दोबारा से इसको 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल दम वाली आंच पे पकने के लिए रख देंगे ताकि इसकी दूसरी साइड भी अच्छी तरह कुक हो जाए। सो यहाँ 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और हमारा ऑमलेट रेडी हो चुका है। इसे हम एक अच्छी सी प्लेट में निकाल लेंगे। सो लीजिए, मज़ेदार फ्रेंच ऑमलेट जो है रेडी है खाने के लिए। हल्का सा आप इसके ऊपर हरा धनिया स्प्रिंकल कर लें तो इसके देखने का लुक और जायका दोनों बहुत अच्छी तरीके से इन्हेंस हो जाएगा। सो यहाँ पे अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए आप ना सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करें बल्कि बेल नोटिफिकेशन जो ऑल नोटिफिकेशन का आइकन है उसे क्लिक करें जिससे आपको हमारी तमाम वीडियोज़ फ्री में देखने के लिए मिलेंगी। तो होप कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और कमेंट में हमें बताएं। थैंक यू।